हेलो स्टूडेंट्स, मैथ सर्कल स्वानी मैथ सर्कल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 13C हम देखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ सवाल अभी रह गए हैं। जैसे मैं 13C में पांचवा सवाल ले लेता हूँ। एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 5 में से 4 बार सत्य बोलता है, वह पासा उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि आने वाली संख्या 5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे एक पासे को हम उछालते हैं तो पासे को उछालने में हमारे 1 से लेकर 6 अंक आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ, इसका हल देखते हैं। और हल में माना नहीं, किसी एक पासा को उछालने पर 5 अंक आना है यहाँ पे। तो 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की घटना मान, 5 आने की घटना माना E1 तथा 5 न आने की घटना E2 है। घटना E2 है, ठीक है। और वास्तव में 5 आने की घटना E है तथा वास्तव में 5 आने की घटना E है। चलिए, तो जैसे मैंने पासा उछाला तो PE1 क्या चाहिए हमको, अंक कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या होगी 6। और पक्ष में क्या है, जैसे मैं उछालूंगा तो यहाँ पे संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस में अवयव हो गए 6, तो वो जाएंगे बटे में। और यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, एक बार, 1/6। ये पासा उछाला, पासा उछालने में 5 आने की प्रायिकता हो गई। अब 5 ना आने की, तो ना आने के लिए इसको हम 1 में से घटा देंगे। ना आने की घटना को मैंने क्या माना, E2। तो 5 ना आने की प्रायिकता हो गई 1 - 1/6। तो ये आ गई 5/6। अब सुनिए, उसने, यहाँ पे बात है, वो कहे और 5 आ जाए, इस प्रकार की संभावना क्या है, जब वो 5 बार बोलेगा तो 4 बार उसका सही निकल जाता है। तो उसने बोला कि 5 आ रहा है, ठीक, उसने बोला कि 5 आ रहा है और 5 आ गया। तो इसकी प्रायिकता क्या है, 5 में से 4 बार, मतलब 4 पक्ष में जा रहा है, 5 पूरा है। ये उसने बोला कि 5 आ रहा है और 5 नहीं आया, तो इसको हम PE/E2 से निरूपित करेंगे। 1 में से घटा दो, 4 माइनस माइनस 1 - 4/5, तो ये आ गया 1/5। भाई 5 प्रयास वो करता है, 5 बार बोलता है, तब उसके 4 सत्य निकल जाते, 1 असत्य निकलता। तो ये असत्य वाली पोजीशन है, चाहे आप यूं कह सकते हैं 5 बार उसने बोला और उसका 5 सैंपल स्पेस कुल अवयव हुए 5, उसमें से 1 बार उसका झूठा निकल गया। तो उसने कहा लेकिन 5 नहीं आया, तो ये 1/5। अब आप वो कह रहा है कि उसने इस बात की प्रायिकता ज्ञात, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि आने वाली संख्या 5 है। उसने बोला और 5 आया, तो ये आपको इंगित कर रहा है बेस थ्योरम की, कि वो E1 घटना को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे वो सूत्र क्या था, PE1/E बराबर PE1 इंटू PE/E1 वटे PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। चलिए, भर दो मान, PE1 1/6, PE/E1 5/6, सॉरी, PE/E1 4/5, 4/5 बटे में आ जाओ। PE1 1/6, E/E1 कितना है 4/5 प्लस
Pe2 मतलब क्या है 5/6 और Pe/E2 कितना है 1/, Pe/E2 है 1/5। 5 से 5 कटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, ऊपर आया 2/15, नीचे आया है 2/15 प्लस 1/6, 2/15 बटे में 30 आया लघुत्तम, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 6 पंचे 30, तो ये आ गया 2/15 गुणे 9/30 को पलट जाएगा 30/9, 15 दूनी 30, तो 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल अपना हो जाएगा। इसके बाद आता है 14वां सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं हटाए देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद एक रोग वाला है सवाल। रोग वाले सवाल में इसमें सवाल को पढ़ लेते हैं। किसी विशेष रोग से सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रसित होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी व्यक्ति को रोग से ग्रसित हो बताया जाता है, यदि किसी समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना व्यक्ति उस रोग से ग्रसित है यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी जैसे हम कहीं पैथोलॉजी पे जांच कराने जाते हैं और क्या होता है कि हम रोग से पीड़ित नहीं है और वो रोग निकल आता। टाइफाइड निकलवाने गए और टाइफाइड नहीं था, लेकिन उसने जांच में टाइफाइड निकाल दिया। तो उस प्रकार का ये सवाल है। तो यहाँ पे हम ये मान इस तरह से चलते हैं, पहले मैंने मान लिया कि रोग से ग्रसित होने की घटना E1 और रोग से ग्रसित ना होने की घटना हुई E2। दूसरा काम, फिर जांच में रोगी निकलने की घटना ई है। ये मान लो, फिर हम और आगे समझाते इसको कैसे हल करना है। 14वां सवाल है, हल इसका देख रहे हैं हम। माना किसी रोग से ग्रसित पीड़ित होने की घटना E1 व रोग से ग्रसित ना होने की घटना E2 है। घटना E2 है तथा जांच में रोग से ग्रसित आने की घटना ई है। अब इसको थोड़ा समझे, सवाल वैसा टफ लग रहा है, लेकिन आप इसको समझे तो बड़ा आराम समझ में आएगा। थोड़ा टेक्निकल सवाल है। E1 मैंने माना क्या है कि रोग से ग्रसित होना। तो सबसे पहले आप जाइए, इन्होंने एक चीज यहाँ पे कही है कि किसी समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित हैं। इसका मतलब ये Pe1 हमको दिया गया 0.1% का मतलब क्या होगा, 0.1% का 100 होता है, बटे में चला जाएगा। जब बटे में चला जाएगा तो 0.3 अंक पहुंच जाएगा, 0.001। फिर इन्होंने क्या कहा है, E2 मैंने क्या माना, ग्रसित ना होना। तो E1 है ग्रसित होना, E2 है ग्रसित ना होना। एक में से घटा दीजिए, तो एक में से मैंने इसको घटा दिया 0.001 और ये आ गया 0.999। ये है E2। फिर दूसरा काम कि ग्रसित है और जांच में भी ग्रसित आ गया। ग्रसित है
और जांच में भी ग्रसित आया, ये मैंने क्या माना था कि जांच में रोगी निकलना, तो कितना है, उसने कहा है किसी रोग से सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, मतलब 99% रिपोर्ट सत्य निकलती है। तो यहाँ पे मतलब रोगी है तब उसका जांच में रोगी होना निकलता है, तो रोगी निकला, रोगी है तो जांच में भी रोगी निकला, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 99% मीन्स 90% का बटे में 100, 0.99, 2 अंक दशमलव लग जाएगा। दूसरी बात इसने अब हमें एक पॉइंट और कि ग्रसित नहीं था, ग्रसित नहीं था लेकिन जांच में ग्रसित निकल आया, ग्रसित नहीं है, सह प्रबंध प्रायिकता में आ जाइए, ग्रसित नहीं था लेकिन जांच ने उसको रोगी बता दिया। ये घटना कितने बार घटती है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, मतलब रोगी नहीं था फिर भी उसने रोगी उसको बता दिया। तो ये हो जाएगा 0.5% मीन्स 0.5 बटे 100, और ये चला जाएगा आपका 0.005। क्लियर। फिर इसने क्या कहा, आपको निकालना क्या है, कोई व्यक्ति चुना गया, याद से चुना गया, उस रोग से ग्रसित है, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि यह रोग है, मतलब ग्रसित था, जांच में भी ग्रसित आया, तो कौन से पॉइंट को इंगित कर रहा है, ये बेज थ्योरम के इवन पॉइंट को, ग्रसित है और जांच में भी ग्रसित आ गया ई। तो आपको निकालना है पी ई1 अपॉन ई बराबर पी ई1 इंटू पी ई1 अपॉन ई वटे पी ई1 इंटू पी ई1 वटे ई प्लस पी ई2 इंटू पी ई2 अपॉन ई, वैल्यू भरने को रह गई हैं। तो PE1 मीन्स PE1 कितना है तुम्हारा 0.001 इंटू ई अपॉन ई1, ई1 अपॉन ई कितना है भाई, ई1 सॉरी PE अपॉन ई1 गलत लिख गया है, PE अपॉन ई1, PE अपॉन ई2। चलिए ई अपॉन ई1 अपने पास कितना है 0.99, बटे में आ जाए 0.001 0.99 प्लस PE2 कितना है, ये वाला PE2 0.999 इंटू PE अपॉन E2 0.005। ठीक, ये हो जाएगा आपका। पहले हम दशमलव हटा दें, ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ठीक है, और इसमें हो रहा है 0. तो दशमलव जब हम इसका हटाएंगे तो इसका हटेगा कितना, ये आएगा आपका, इसके तो दशमलव पूरे खत्म, 5 बार खत्म, तो 99 आया, नीचे भी 99 आया, और नीचे इसमें कितना आया, ये हो जाएगा गुणा कर लो, इसमें एक पॉइंट बचेगा दशमलव का, 5 नमा 45 4, 5 नमा 45 4 49 की 9 हासिल 4, 5 नमा 45 4 49, ठीक, एक अंक दशमलव हो जाएगा 499.5। इसको हम ऐड कर लेंगे भाई, इसमें 6 अंक है ना, तो एक दशमलव बचेगा इसमें, तो ये हो गया 499 गुणा 5 नमा 45, 5 नमा 45 4, 5 नमा 45 4 49, 4, 5 नमा 45 49, 499.5 और 99 जुड़ गया 0.5, 9 9 18,
हासिल 1, 10 और 19 के 9 हासिल 1 और 598, 598.5 ये आ गया 99/598.5 दशमलव से ऊपर 0 बढ़ा दो। अब इसको काट सकते हैं 5 से हम, तो कितना 5 एकम 5 4 बचा 49 हो गया, 5 नवा 45 4 5 अट्ठे 40। इसको काटो 5 एकम 5 5 एकम 5 4 बचेगा 48 5 नमा 45 और 3 बचेगा 5 सते 35 198/1197 ये आपका आंसर आ जाए। चेक कर लेना और इसको देख लेना। मतलब कुल मिला के हमें यहीं से चलना है कि रोग से ग्रसित E1 ना ग्रसित E2 और वास्तव में जांच में ग्रसित आना E है। जो दिया था मैंने बताया उसको एक बार फिर देख लेना वीडियो को, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें सवाल नंबर 22 पे चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि पुरुषों के जो बाल हैं 25% सफेद, नहीं सॉरी 5% पुरुषों के और महिलाओं के 0.25% बाल सफेद हैं। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं। देखें, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों एवं 5% पुरुषों एवं 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यदि चुना गया, इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले क्या है कि व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यह मान लें कि पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या समान है। मतलब अगर पुरुष 100 है तो महिलाएं भी 100 हैं। ये तो बात अलग हो गई, हम 100 को लेकर बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जो है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अगर हमने कोई एक व्यक्ति चुना है तो पुरुष है, एक व्यक्ति को इंगित कर दिया और एक व्यक्ति को इंगित जब हम कर देते हैं तो बेच थ्योरम पे हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये लेते हैं पहले जैसे महिला पुरुष है, महिला पुरुष में से हम चुनेंगे कि पुरुष ले लें कि महिला ले लें। तो पहले हमारा ये होगा कि पुरुष होने की घटना E1 जैसे समुदाय है उसमें पुरुष भी शामिल है महिला भी शामिल है। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि महिला ले रहा है कि पुरुष ले रहा है यादृच्छा चुनने में। तो पुरुष होने की घटना E1 और महिला होने की घटना E1 हो गई। इसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हम उसका बाल सफेद निकल रहा है, इस बात की घटना को हम E ले लेंगे। भाई हमारा पूरे जो सवाल बेच थ्योरम इस बात पे निर्भर लेके चलते हैं E1 E2 E3 तो उसमें E। तो यहाँ पे हमको दो चीजों में बात हुई है, तो E1 E2 घटना अलग हो गई, बाल सफेद होने की घटना E हो गई। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि यादृच्छा चुनने में पुरुष होने की घटना E1 व महिला होने की घटना E2 है। एक आम हो गया। और माना कितने पुरुष कितने हैं 100 एवं समान कहा है इन्होंने महिलाएं कितनी हैं 100। ठीक, तो भाई पुरुष चुनेंगे आप, कितने पुरुष हैं पक्ष में परिणाम कितने हुए 100 और कुल कितनी टोटल महिला पुरुष मिला के सैंपल स्पेस में हो गए 100 इसके टोटल संभावनाएं 200, उसके पक्ष संभावनाएं पुरुष के पक्ष में 100, तो 100/200 प्रायिकता हो गई कि पुरुष हमने चुना तो 1/2। महिला मैंने अगर चुना, एक चीज और माना, तथा
सफेद बाल सफेद होने की घटना ई है। बाल इधर मैं छोड़ गया था, सफेद होने की घटना ई है। इतना हो गया। चले देखिए, अब पुरुष होने की घटना ये हो गई E1। तो पुरुष होने की प्रायिकता निकाल दी मैंने। 100 पुरुष थे, 200 में टोटल था, तो 100/200 1/2 आ गया। Pe2 100/200 ये भी होगा, क्या महिला भी 200, महिला 100 है और टोटल 200 है, तो ये भी 1/2 आ गया। इतना काम हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा कि P मैंने पुरुष चुन लिया, ठीक, मैंने पुरुष चुन लिया। E1 ये घटना घट गई। E1 पुरुष चुन लिया। अब उसके बाल सफेद होना है, तो बाल सफेद होना है E से। तो पुरुषों के बाल सफेद होने की प्रायिकता कितनी है? 5%। तो 5/100, ठीक। फिर इसके बाद महिला को अगर मैंने चुना है तो उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता कितनी है? 0.25%। तो 0.25/100 और ये हो गया इतना, ठीक। अब उसने कहा है कि इस व्यक्ति के पुरुष होने की किसकी ओर इंगित कर रहा है? पहले नंबर पे मैंने क्या लिया है? पुरुष। दूसरे नंबर, पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है? पुरुष। दूसरे नंबर पे क्या है? महिला। मतलब घटना E1 की ओर इंगित कर रहा है और बेज थ्योरम का प्रयोग होगा, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या उसके लिए जब इंगित किया जाता है तो वहां पे हम बेज थ्योरम में चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा Pe1/E बराबर Pe1 इंटू Pe/E1 बटे में Pe1 इंटू Pe/E1 प्लस Pe2 इंटू Pe/E2। और इसमें वैल्यू भरना रह गया है सिर्फ। Pe1 मीन्स है 1/2, Pe/E1 कितना है? E/E1 है 5/100। Pe1 1/2 5/100 प्लस Pe2 कितना? 1/2 0.25/100। 100 सबके कैंसिल कर दो, मतलब ऊपर मैंने 100 का गुणा, नीचे 100 का गुणा, तो हमारे ये ऊपर के 100, इधर ये प्लस में है तो इसमें 100 का गुणा होगा, तो ये कट गया, इसमें 100 गुणा, इसके 100 कट जाएंगे। ऊपर बचा क्या? 5/2। 5/2 को आप क्या कहते हैं? 5/2 ऊपर बचा, 5/2 इसमें नीचे बचा, और इसमें कितना बचा? 0.25। 0.25/2, 0.25/2, 5/2, और ये आ गया कितना? 0.25। एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5 धन 0.25। 5/2 और 5.25/2, 2 से 2 कट गया। 5/5.25। जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, जब 2 अंक दशमलव था, 2 जीरो वहां पे बढ़ गई। 25 से काट दो, 25 दूनी 50, शून्य का शून्य, और 25 दूनी 50, 2 बचा, 25 एकम 25, 20/21 यहाँ पे आपकी प्रायिकता ये आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसके आगे जो इसके सवाल जो इम्पोर्टेंट बचे उन सवालों को मैं कराऊंगा। और एक बार फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके।